आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए मार्केट में यूज होने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस। तो आप लगातार इस वीडियो के साथ बने रहें और जो सारे सेंटेंसेस आज आप लोगों को बताए जा रहे हैं उन्हें आप सीखें और मार्केट में इनका यूज करें, इंग्लिश बोले और स्मार्ट बने। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हाउ मच इज दिस। मार्केट में गए, किसी भी चीज की कीमत आपको पूछनी है तो आप हिंदी में पूछते हैं ये कितने का है, इसे आप इंग्लिश में पूछेंगे हाउ मच इज दिस। हाउ मच इज दिस, ये कितने का है। नेक्स्ट है डू यू हैव दिस इन अनदर साइज। मान लिया कोई कपड़ा आपने देखा और उसका कोई दूसरा साइज आपको चाहिए तो आप दुकानदार से पूछते हैं क्या आपके पास इसका कोई दूसरा साइज है। इसे आप इंग्लिश में पूछेंगे डू यू हैव दिस इन अनदर साइज। डू यू हैव दिस इन अनदर साइज। नेक्स्ट इट्स टू एक्सपेंसिव। मान लिया कोई चीज आपको पसंद तो आई लेकिन कीमत बहुत ज्यादा है तो आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं ये बहुत ज्यादा कीमती है। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इट्स टू एक्सपेंसिव। इट्स टू एक्सपेंसिव, ये बहुत ज्यादा कीमती है। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज पैक इट फॉर मी। मान लिया आपने खरीदारी कर ली तो आप दुकानदार से कहते हैं इसे पैक कर दीजिए। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज पैक इट फॉर मी। प्लीज पैक इट फॉर मी, प्लीज इसे पैक कर दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस कैन आई पे ऑनलाइन। अब मान लिया आपको पैसा देना है तो आप दुकानदार से पूछते हैं क्या मैं ऑनलाइन पे कर सकता हूं। इसे आप इंग्लिश में पूछेंगे कैन आई पे ऑनलाइन। कैन आई पे ऑनलाइन, क्या मैं ऑनलाइन पे कर सकता हूं। नेक्स्ट है आई एम जस्ट लुकिंग। मान लिया आप किसी शॉप पर कुछ देख रहे हैं और दुकानदार आपसे पूछ रहा है क्या लेना है तो आप कहते हैं हिंदी में मैं बस देख रहा हूं। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम जस्ट लुकिंग। आई एम जस्ट लुकिंग, मैं बस देख रहा हूं। नेक्स्ट मान लिया आप कोई सामान खरीद लिया और दुकानदार से आप कहते हैं इसे तौल दीजिए। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वे दिस। वे दिस, इसे तौल दीजिए। अक्सर सब्जी वगैरह आप चुन लेते हैं और लास्ट में आप दुकानदार से कहते हैं इसे तौल दीजिए तो वहां पर अब आप बोलेंगे वे दिस। वे दिस, इसे तौल दीजिए। नेक्स्ट इज दिस फ्रेश। आप मान लिया सब्जी की दुकान पर या कहीं गए फिश वगैरह खरीदने तो आप पूछते हैं क्या ये ताजा है। इसे आप इंग्लिश में पूछेंगे इज दिस फ्रेश। इज दिस फ्रेश, क्या ये ताजा है। नेक्स्ट डू यू हैव सोप। मान लिया आप साबुन खरीदने गए और दुकानदार से आप पूछ रहे हैं क्या आपके पास साबुन है। इसे आप इंग्लिश में पूछेंगे डू यू हैव सोप। इस पर आप आइटम को चेंज करके कोई और चीज के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे डू यू हैव दिस आइटम, क्या आपके पास ये चीज है। डू यू हैव पेंसिल, क्या आपके पास पेंसिल है। डू यू हैव नोटबुक, क्या आपके पास नोटबुक है। इस तरह से आप दुकानदार से पूछ सकते हैं। मान लिया कोई चीज आप दुकानदार से मांगे और उसका आप दूसरा देखना चाहते हैं, दूसरा साइज हो, दूसरा कलर हो या इस तरह की कोई चीज तो आप कहते हैं क्या आप मुझे इसका दूसरा दिखा सकते हैं। तो आप इसे इंग्लिश में पूछेंगे कैन यू शो मी अनदर वन। कैन यू शो मी अनदर वन। नेक्स्ट प्लीज गिव मी द बिल। मान लिया आपने खरीदारी कर ली और आपने पैसा दे दिया तो दुकानदार से आप मांगते हैं मुझे बिल दीजिए। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज गिव मी द बिल। प्लीज गिव मी द बिल। नेक्स्ट द क्वालिटी इज नॉट गुड। मान लिया कोई सामान है जो आपने देखा और देखने के बाद आप अक्सर कहते हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे द क्वालिटी इज नॉट गुड। द क्वालिटी इज नॉट गुड। नेक्स्ट डू यू हैव समथिंग चीपर। मान लिया कोई सामान आपने लिया या देख रहे हैं और उसकी कीमत बहुत ज्यादा आपको मालूम दे रही है तो दुकानदार से आप पूछते हैं कि क्या कोई सस्ता वाला है। इसे आप इंग्लिश में पूछेंगे डू यू हैव समथिंग चीपर। डू यू हैव समथिंग चीपर। नेक्स्ट आई नीड हाफ अ किलो। मान लिया आप दुकानदार से बोलते हैं मुझे आधा किलो दीजिए। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड हाफ अ किलो। आई नीड हाफ अ किलो, या मुझे आधा केजी चाहिए, आधा किलो चाहिए। नेक्स्ट इज देयर अ गारंटी ऑन दिस। अगर आपको बोलना है
क्या इस पर कोई गारंटी है? इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इज देयर अ गारंटी ऑन दिस, इज देयर अ गारंटी ऑन दिस। नेक्स्ट, कैन आई एक्सचेंज दिस लेटर? मान लिया आपने कोई कपड़ा वगैरह खरीदा और बाद में पसंद या नापसंद आने पर आप चाहते हैं उसको वापस करना, तो आप दुकानदार से कहते हैं क्या मैं इसको बाद में एक्सचेंज कर सकता हूं, मतलब बदल के दूसरा ले सकता हूं? तो वहां पर आप इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई एक्सचेंज दिस लेटर? क्या मैं इसे बाद में एक्सचेंज कर सकता हूं, बदल सकता हूं? नेक्स्ट, आई विल बाई दिस लेटर? मैं इसे बाद में खरीदूंगा। अगर आपको बोलना है मैं इसे बाद में खरीदूंगा तो वहां पर आप इंग्लिश में बोलेंगे आई विल बाई दिस लेटर। नेक्स्ट, आई विल पे इन कैश? आई विल पे इन कैश? मैं कैश में पे करूंगा, मैं कैश में पैसा दूंगा, मतलब मैं नकद पैसा दूंगा। अगर आपको ऐसा बोलना है तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल पे इन कैश। नेक्स्ट, प्लीज रिड्यूस द प्राइस? अगर आपको कहना है प्लीज का दाम कम कर दीजिए, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज रिड्यूस द प्राइस, प्लीज रिड्यूस द प्राइस। नेक्स्ट, डू यू सेल लूज आइटम्स? अगर आपको पूछना है कि आप खुला सामान बेचते हैं तो इसे आप इंग्लिश में पूछेंगे डू यू सेल लूज आइटम्स? नेक्स्ट, प्लीज बी क्विक? अगर आपको कहना है प्लीज जल्दी कीजिए तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज बी क्विक, प्लीज बी क्विक। नेक्स्ट, शो मी योर स्कैनर? मान लिया आपको पे करना है तो आप दुकानदार से कहते हैं अपना स्कैनर दिखाइए, तो अब आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे शो मी योर स्कैनर, शो मी योर स्कैनर। नेक्स्ट, बिल प्लीज? अब मान लिया आपने पे कर दिया, पैसे दे दिया, तो दुकानदार से बिल मांगते हैं, तो आप बिल मांगने के टाइम में आप कह सकते हैं बिल प्लीज, बिल प्लीज, प्लीज बिल दे दीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।